बीच ये तस्वीरें आज आप देखिए, ईरान और इजराइल जंग से जुड़ी हुई होने के बाद वहां पर क्या परिस्थितियां थी और लोगों को वहां से किस तरह से तेल अवीव से दिल्ली लाया गया है। ये भारतीय हैं, ईरान से जंग के बीच तेल अवीव से दिल्ली लौटे हैं ये भारतीय। ये विमान हम आपको दिखा रहे हैं और ऐसे कई ऑपरेशन सिंधु के तहत जो भारतीय हैं उन्हें स्वदेश लाया गया है। बिल्कुल, देखिए आप देख रहे हैं कि कैसे जो एयरफोर्स का टेक्निकल एयरपोर्ट है, इस पर ये फ्लाइट लैंड करती हुई ये इंडियन एयरफोर्स का ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट है जो इन भारतीयों को तेल अवीव से दिल्ली लेकर आया है। आपको याद होगा कि कई ऐसे छात्र थे, ऐसे कई परिवार वाले थे जो लगातार अपने लोगों से मिलने के लिए वहां पर पहुंच रहे थे। और ये तस्वीरें हम आपको पहली तस्वीरें दिखा रहे हैं कि एक और जत्था, एक और आप कह सकते हैं कि जो ग्रुप है वो भारत वापस लौट आया है तेल अवीव से। अमित हमारे साथ हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ये कितने भारतीय हैं जो आज लौटे हैं तेल अवीव से? जी देखिए, ये इंडियन एयरफोर्स का क्राफ्ट है जो इस वक्त पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पे लैंड किया है। जो हमें जानकारी मिल रही है उसमें 165 भारतीय नेशनल्स को वापस लाया गया है। तो पिछले 3-4 दिनों से लगातार ऑपरेशन सिंधु के तहत पहले ईरान से क्राफ्ट लाए गए जिसमें छात्रों को ज्यादातर बड़ी संख्या में ईरान से वापस लाया गया था, लेकिन आज इजराइल से जो इंडियन एयरफोर्स का क्राफ्ट वापस आया है इसमें 165 भारतीय नागरिक हैं जिनको सेफली घर वापस लेकर आया गया है। पालम एयरपोर्ट पे ये क्राफ्ट लैंड कर चुका है और इसके विजुअल्स भी हमारे सामने इस वक्त हैं। इंडियन एयरफोर्स का C-17 क्राफ्ट बताया जा रहा है। इसके साथ साथ जॉर्डन और इजिप्ट से भी भारतीय नागरिकों को निकालने की कार्रवाई इस वक्त चल रही है और वहां से भी जल्द ही इंडियन एयरफोर्स जो भारतीय नागरिक हैं उनको लेकर भारत की भूमि पर वापस आते हुए आपको दिखाई देंगे। तो पिछले 3-4 दिनों में लगातार ऑपरेशन सिंधु के तहत ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारतीय नागरिक जो खास तौर पे दोनों देशों में जहां पे वॉर की स्थिति बनी हुई है, ईरान और इजराइल, वहां से लोगों को इवैक्यूएट करने के अटेम्प्ट चल रहे थे। साथ ही जॉर्डन जैसे इलाकों से भी, इजिप्ट से भी अब भारतीय नागरिकों को सेफली घर वापस लाया जा रहा है। इस वक्त की जो तस्वीर हमारे सामने है इसमें 165 भारतीय नागरिकों को इजराइल से घर वापस लाया गया। बिल्कुल अमित, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर लगातार अपनी वतन वापसी की है इन लोगों ने। भारत सरकार लगातार इन लोगों को, हमारे भारतीय नागरिकों को वापस ला रही है। अमित, अब तक कितने भारतीयों को वापस लाया जा चुका है, चाहे वो स्पेसिफिकली अगर तेल अवीव या फिर आप इजराइल की बात करें या ईरान की बात करें? जी देखिए, लगातार पिछले 3-4 दिनों से ऑपरेशन सिंधु के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वतन वापसी का दौर चल रहा है। अगर आपको ध्यान हो तो ईरान से जो पहली क्राफ्ट आई थी उसमें 290 भारतीय छात्र थे जिनको वापस लाया गया था। कल एक फ्लाइट वापस आई है उसमें 285 लोगों को ईरान से वापस लाया गया था। और ये भारत के अलग अलग कोनों से रहने वाले लोग हैं जिनको जो कुछ लोग पढ़ने के लिए, कुछ वहां रहने के लिए, कुछ कामकाज के लिए रह रहे थे। और क्योंकि ईरान और भारत के जो आपसी संबंध हैं, कल्चरल टाइज, एजुकेशन के टाइज, ये काफी स्ट्रॉन्ग है और बिजनेस टाइज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ट्रेड टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसकी वजह से भी इंडियन डायस्पोरा के बहुत सारे लोग ईरान में रहते हैं और इजराइल में भी इसी तरह की स्थिति पिछले कुछ दिनों में, खास तौर पे जिस तरह से भारत और इजराइल की नजदीकियां बढ़ी और यहाँ से बहुत सारे वर्कर्स अभी पिछले कुछ सालों में इजराइल काम करने के लिए गए। लेकिन अब सरकार ने कई बैचेस में इस तरह से ईरान और इजराइल दोनों जगहों से इवैक्यूएशन का दौर जारी रखा है। जैसा कि मैं बता रहा था, 290, 285, 160 इस तरह से अलग अलग क्राफ्ट में इवैक्यूएट करके लोगों को भारत लाया गया है, वतन वापस लाया गया। और आज की जो संख्या आ रही है, इजराइल क्राफ्ट आया है, ये इंडियन एयरफोर्स का क्राफ्ट है, इसमें 165 भारतीय नागरिक हैं, ये हमें बताया जा रहा है। जी, और इस बीच 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तेल अवीव से भारतीय जो हैं वो स्वदेश लौटे हैं। जंग के बीच ये वापसी है। लोगों के चेहरे पर एक सुकून है जब वो भारत की धरती पर कदम रख रहे हैं। जॉर्डन से भी वतन लौटे हैं लोग। ये सिलसिला लगातार जारी था ऑपरेशन सिंधु के तहत। और ऐसे में जब अपनों से मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ रह रहे जो लोगों के परिजन हैं वो भी कितने चिंतित होंगे। कुछ छात्र थे जो वहाँ पढ़ाई करने के लिए गए थे, उनके लिए कितनी राहत है कि उनका बच्चा अब उनके पास है। वैसे हालात में जब आपको नहीं पता कि वहाँ कब क्या हो जाए, वैसे हालात में भारत की तरफ से ये पहल रहा और ऑपरेशन सिंधु के तहत वतन वापसी कराई गई।
बिल्कुल। और देखिए हम आपको बता रहे हैं कि एक और जत्था, एक और ग्रुप लगातार जो है वो भारत वापस लौटा है। 12 दिन के अंदर पूरी दुनिया के अंदर इस युद्ध को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन थी और भारत में भी इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता थी कि आखिरकार वो लोग जो लगातार पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, चाहे वो ईरान हो चाहे वो इजराइल हो, में गए हुए थे, आखिरकार उनका क्या होगा। ऐसा भी लग रहा था कि अमेरिका के आ जाने के बाद शायद पूरा मिडिल ईस्ट ही इसमें आ जाएगा। तो ये भी चिंता थी क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या जो है मिडिल ईस्ट में भी भारतीय नागरिकों की रहती है। हमारे साथ प्रणय उपाध्याय भी जुड़ गए। प्रणय, देखिए ये लगातार तस्वीरें एक राहत की सांस जरूर दे रही हैं कि देखिए जो लोग फंसे हुए थे भारतीय नागरिक, वो वापस वतन वापसी कर रहे हैं। उनके परिवहन जो परिवार वाले लोग हैं उनको भी बहुत सुकून मिल रहा होगा। बिल्कुल सुमित, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट आपको दे दूं। आज सुबह से लेकर 3 फ्लाइट्स जो हैं वो भारत पहुंची हैं। इसके अंदर एक फ्लाइट जो है वो जॉर्डन की राजधानी अम्मान से आई है। इसके अलावा जो 2 फ्लाइट्स हैं उसमें से एक और फ्लाइट जो है वो C-17 अम्मान से आया है और दूसरा जो है शर्म अल शेख से यानी मिस्र से आया है। भारत बड़े पैमाने पर इवैक्यूएशन ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशन सिंधु के तहत तेल अवीव से भी चला रहा है, यानी इजराइल से भी चला रहा है। और वहां से जो भारतीय दूतावास है वो लगातार लोगों की मदद कर रहा है। बहुत कम समय के अंदर इस ऑपरेशन को वहां अंजाम दिया गया क्योंकि जो ज्यादा मुश्किलें थी वो ईरान में थी। लेकिन सुबह 8 बजे से लेकर अभी 11:30 बजे तक जो है वो 3 फ्लाइट्स का लैंडिंग एयरफोर्स टेक्निकल एरिया जो है पालम टेक्निकल एरिया वहां पर हुआ है। और इन 3 फ्लाइट्स के जरिए जो है बड़ी संख्या में लोग इजराइल से वापस आए हैं। साथ ही ईरान से जो लोग वापस आना चाहते हैं उनके लिए भी जो 3 फ्लाइट्स चलाई गई थी उसके अंदर बड़ी संख्या में लोग वापस आए हैं। और अभी भी लोगों से कहा गया है कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि वो वापस लौटना चाहते हैं तो भारत सरकार जो है वो इस मामले में माकूल उपाय, जो भी उचित उपाय होंगे, जो भी सहायता करने के लिए जरूरी होगा, वो तमाम जो उपाय हैं वो सुनिश्चित किए जाएंगे। जी सुमित। बिल्कुल। और आपने अब तक बताया कि कितनी फ्लाइट्स आ चुकी हैं, कितने ग्रुप वापस आ चुके हैं। पढ़े आने वाले वक्त में यानी और अगर आप 1-2 दिन की बात करें, और कितने ऐसे ग्रुप हैं जो अलग अलग उन लोकेशन से वापस आ सकते हैं जो लगातार इन इलाकों में फंसे हुए थे? देखिए, इस बारे में ये तय इससे होगा सुमित कि वहां से कितने लोग वापस आना चाहते हैं, क्योंकि जितने लोग वहां पर ये विलिंगनेस दिखा रहे हैं, ये इच्छा जता रहे हैं कि वो वापस भारत लौटना चाहते हैं, भारत सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि उन्हें सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। ईरान के अंदर चूंकि सबसे ज्यादा मुश्किलें आ रही थी, आपको याद होगा कि पहला 110 का जो बैच है वो अर्मीनिया के रास्ते बाहर निकला था, लेकिन फिर पाया गया कि ईरान के अंदर जिस तरीके से एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं उसमें लोगों को सुरक्षित लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग तक पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। उसके बाद लोगों को मशहद पहुंचाया गया और इसके साथ साथ तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद के रास्ते भी जो है वो एक बैच वापस लौटा था। लेकिन मशहद के अंदर जब बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए ईरान के, तो फिर वहां से जो है वो चार्टर फ्लाइट्स की गई और उसके बाद जो 3 फ्लाइट थी ईरान की बहान एयरवेज है उसके एयरक्राफ्ट के साथ में उनको चार्टर फ्लाइट के तौर पर इन तमाम लोगों को लाया गया। साथ ही इसी तरीके से इसराइल के अंदर भी जब संकट बढ़ा तो इसराइल के अंदर भी जो है आप देखिए कि जॉर्डन की एक एयरलाइन जो है अल जजीरा एयरलाइन, उसका जो एयरक्राफ्ट है उसके जरिए आज सुबह 8 बजे लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। और उसके बाद बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आ रही हैं जहां पर देखिए जो भारतीय हैं वो जब वतन पहुंच रहे हैं तो कितने खुश नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएं किस तरह से। देखिए यहाँ पर जो भारतीय पहुंच रहे हैं वो बेहद खुश हैं क्योंकि सबने जिसने इच्छा जताई वहां पर प्रयास हुए, कुछ समय लगा लेकिन उसके बाद उन्हें वतन वापस लाया गया है। और ऐसे में वहां पर उनके स्वागत के लिए भी देखिए वहां पर उनको झंडे दिए जा रहे हैं, उनका स्वागत भी किया जा रहा है। बिल्कुल। अर्पिता, ये राहत की या फिर आप कह सकते हैं कि एक ऐसी तस्वीरें हैं जिसको देखकर इनके परिवारजन, इनके अपने जो हैं, इनके यार दोस्त जो हैं बहुत सुकून महसूस कर रहे होंगे। और देखिए इनके चेहरे पर भी वो खुशी या फिर आप कह सकते हैं राहत की आपको झलक दिख रही होगी। देखिए कि आखिरकार उस जमीन पर ये वापस आ गए जहां से गए थे। और ये सारे वो लोग हैं, या तो आप कह सकते हैं कि छात्र हैं, कुछ परिवार के लोग हैं जो काम करने वहां गए थे, कुछ ऐसे भी पर्यटक थे जो लगातार वहां ईरान में घूमने गए थे और वहां पर फंस गए। और इन सभी लोगों को खासतौर पर ये जत्था जो है, ये ग्रुप है, ये तेल अवीव से वापस आया। लेकिन ऐसी ग्रुप्स हैं जो ईरान की तरफ से भी आ चुके हैं और अब इजराइल के इलाकों से भी वापस आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक ऐसी तस्वीर जो लगातार ये दिखाती है कि भारतीय सरकार का क्या कमिटमेंट रहा है और ऑपरेशन सिंधु को चलाने के पीछे का मकसद क्या था। प्रणय हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी मौजूद हैं। प्रणय, ये हम तस्वीर देख रहे हैं, जिस तरह का भारत का प्रयास रहा उसे आप कैसे देखते हैं? अब कितनी जल्दी वो मदद लोगों तक पहुंची और लोग वतन लौट पाए? ऑपरेशन सिंधु कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, ऑपरेशन सिंधु और इसके पहले की जितने भी ऑपरेशन हुए, चाहे ऑपरेशन ब्रह्मपुत्र की बात करें, ऑपरेशन गंगा की बात करें, ये तमाम वो ऑपरेशन रहे हैं जिनके जरिए भारत ने संकटग्रस्त इलाकों से अपने नागरिकों को वापस निकाला है, उन्हें ये सुनिश्चित किया है और उन्हें ये भरोसा दिया है कि अगर कहीं भी किसी भारतीय की जान संकट में होगी तो भारत सरकार उसको लेकर न केवल संवेदनशील है बल्कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वो सुरक्षित अपने घर लौट सके। कोविड के समय में दुनिया के अलग अलग देशों से किस तरीके से भारतीयों को वापस लाया गया था वो भी आपको अच्छी तरीके से अर्पिता याद होगा। साथ ही यूक्रेन के
युद्ध के दौरान ऑपरेशन गंगा के तहत किस तरीके से बड़े पैमाने पर भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकाला गया था, अलग अलग देशों से जो है वहां से लोगों को पहुंचा के और वहां से फ्लाइट्स के जरिए उनको वापस लाया गया। उसी तरीके से उसी कड़ी के अंदर कहीं जरूरत हुई तो यमन के अंदर भारतीय नौसेना के युद्धपोत भेजे गए, वहां से लोगों को लाया गया। और अब ऑपरेशन सिंधु के अंदर ईरान और इजराइल की युद्ध के बीच भारत ने जिस तरीके से अपने नागरिकों को निकाला है, इसकी जो टेस्टिमनी है, इसका जो आप कह लीजिए कि इसकी पुष्टि करते हुए जो बयान इन लोगों के आए हैं जो वापस आए हैं, वो खुद सरकार को भी धन्यवाद दे रहे हैं, भारत सरकार के तमाम प्रयासों की सराहना कर रहे हैं कि किस तरीके से मुश्किल हालात में भी लेकिन कम से कम असुविधा के साथ उन लोगों को वहां से निकाला गया। और साथ ही भारतीय दूतावास जिस तरीके से संपर्क में रहे, चाहे तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास हो या तेल अवीव में स्थित भारतीय दूतावास हो, लगातार भारतीयों के साथ में संपर्क के साथ साथ ये आश्वासन भी दिया गया है। और जैसा अभी आप थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि अभी भी और जितने लोग होंगे जो ये इच्छा जताएंगे कि वो वापस भारत आना चाहते हैं, उनकी संख्या के आधार पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उन्हें भारत वापस पहुंचाया जाए, क्योंकि इस संकट के अंदर भारतीय जो है वो इस लड़ाई का ना तो हिस्सा है और ना उनको इस लड़ाई के अंदर जो है किसी तरीके का नुकसान होना चाहिए। यही भारत सरकार सुनिश्चित कर